अजी सुनते हो? हाँ जी बोलिए। कहाँ है आप? मैं घर पे ही हूँ। क्या कर रही है तुम? ये कुछ घर में काम है। तुम्हारे तो काम और काम के अलावा कुछ है? बच्चे लोग कहाँ है? बच्चे उधर खेल रहे होंगे। बच्चे का कोई काम धंधा नहीं है? हम दिन भर ऑफिस में काम करते रहते हैं, थके रहते हैं, एक गिलास पानी तक नहीं देते तुम लोग। जी। बच्चे लोग को बुलाओ जल्दी यहाँ पे। शांता, शांता जल्दी आओ। जी चाची। तुम्हारा भैया कहाँ गया? हाँ चाची। तुम लोग कहाँ गया था बोलो ना। हाँ काम काम के यहाँ पर नहीं करेंगे, हम अकेले करेंगे। हाँ इतना इतना ये हो गई है, मतलब खेलेंगे खाली इसको भी नहीं करेंगे, इसे उसे करेंगे बोलो। हाँ यहाँ काम वाम नहीं करेंगे, यहाँ पर इसे उसे करेंगे बोलेगी। ना पता छोड़ दीजिए मेरे लड़का को, मेरे घर में मारेगी। क्या कर दे? क्या कर दिया ना? यीशु यीशु करेगा, यीशु यीशु करेगा। हाँ यहाँ पे हाँ यीशु यीशु करेगा। हाँ यीशु यीशु करेगा, यीशु यीशु करेगा। तुम लोग हम लोग का नाक कटवा दिया। तुम्हारा माँ बाबा ना छोड़ के गया यहाँ पे, भला होता कि उसी समय तुम लोग भी मर जाता। तुम्हारा माँ बाबा हम लोग को छोड़ के गया हमारा नाक कटवाने के लिए। हाँ तुम लोग जानते हैं हम सिख धर्म से है और तुम लोग यीशु कह रहा है, हमारे समाज का लोग क्या बोलेगा? शांता बहुत बीमार हो गई। क्या हो तुम भैया? संता 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 क्या हुआ? संता 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 मेरी बहन, क्या हो गया तुम्हें बहन? संता 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 शांता इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी थी। चाचा और चाची देखिए ना संता को क्या हो गया, आइए ना। चाचा और चाची क्या हुआ बेटा? देखिए ना संता को क्या हो गया। संता अरे इसका तो सांस ही नहीं चल रहा। तुरंत डॉक्टर को बुलाओ। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, जल्दी से मेरा घर आइए। डॉक्टर साहब देखिए ना क्या हुआ बेटी को। क्या हुआ डॉक्टर साहब? ये तो मर चुकी है। मर चुकी है? रुकिए मैं इसका डेथ सर्टिफिकेट लिख के देता हूँ। लीजिए। अच्छा हुआ आपकी लड़की मर गई है, बहुत यीशु कर रहे थे। ए लड़का, ए इधर देखो, मेरा तरफ देखो, यीशु कर रहे थे ना। हाँ बोलो इसको अभी चिंता करो, यीशु से बोलो तुम्हारा यीशु चिंता करेगा। देखा नतीजा? यीशु कहता था, दिन रात यीशु को पुकारते रहते। देखा नतीजा क्या हुआ? तेरा बहन मर गई आज। सुनो, हम लोग इसको अपने जैसा अंतिम संस्कार कर देते हैं। जी जी ठीक है, गांव वालों को बुलाते हैं और इसको अपना शमशान लेके जाते हैं अंतिम संस्कार के लिए। नहीं चाचा, नहीं चाची, मैं अपनी बहन का मैं अंतिम संस्कार करने नहीं दूंगा। इसने प्रभु यीशु मसीह को जमा है, मैं इसे मिट्टी दूंगा। एक तो हमारा नाक कटवा दिया, ऊपर से ये मर गई, अंतिम संस्कार भी तुम नहीं करने दे रहा। तू करना क्या चाहता है आखिर? ऐसी सुनिए, उसका बात मत मानिए। क्या कर रहा है ये सब? हाँ हम
यदि वो चाहता है कि वो अपनी जगह में लेके जाएगा, कहीं वो मिट्टी दे दिलाएगा, तो वो करने दीजिए, छोड़ लीजिए दोनों को, जो अपनी मर्जी वो करने दीजिए, छोड़ लीजिए दोनों को। आइए घर चलते हम लोग, चिराग। मैं अपने बहन को अंतिम संस्कार किसी को भी करने नहीं दूंगा। मैं अपनी बहन को मैं मिट्टी दूंगा। हाँ, मैं पास्टर जी को फोन करता हूँ। हेलो पास्टर जी, आप मेरे घर जल्दी से आइए। अरे क्या हुआ? पास्टर जी देखिए ना, मेरा बहन आज इस दुनिया में नहीं रही। इनके लिए आपकी कोई जगह हो तो मैं इसे मिट्टी दूंगा। अरे ये कैसे हुआ? ये तो ठीक थी। ठीक है, लेकिन अभी तो बहुत रात हो गई है और अभी तो इसे मिट्टी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, मैं इसकी मिट्टी का इंतजाम मैं कल सुबह में कर दूंगा। ठीक है पास्टर जी, जल्दी से कर दीजिएगा। ठीक है, मैं कल सुबह में मिलता हूँ। ठीक है। और ऐसा हुआ कि उसका भाई बहुत ही दुखी हुआ और अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगा, क्योंकि शांता उसकी बहन प्रभु के मार्गों में चलने के लिए उसकी एकमात्र सहारा थी। अब वो भी इस दुनिया से चली गई थी। उसका भाई बहुत ही निराश और हताश था। उसके बहन के शरीर को एक कफन बॉक्स में रखा गया। सुबह का इंतजार किया जा रहा था कि सुबह होते ही उसे दफनाया जाए, मिट्टी दिया जाए। और उसका भाई अपने कमरे में बैठकर रोता रहा और दुख मनाता रहा, और रोते रोते उसकी आंख लग गई। आइए हम देखते हैं कि आगे क्या हुआ। भैया, 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 मैं शांता भैया। तुम सत्ता में से भूत भूत मेरे घर में भूत भूत। नहीं भैया, मैं आपकी छोटी बहन शांता हूँ भैया। आप छू के देखिए भैया। नहीं, तुम सत्ता नहीं हो सकती। नहीं, ये तो सच में मेरे बहन के से हाथ लग रहा। अरे हाँ, ये तो सच में मेरी बहन है। हाँ भैया, हाँ मैं शांता हूँ भैया। भैया, मैं आपसे क्या बताऊं भैया। मैं मर गई थी भैया, लेकिन मैं जिंदा हो गई भैया। आपको पता है, मैं स्वर्ग में गई थी भैया, और मैंने देखा कि यीशु मसीह सिंहासन पे बैठे हैं भैया, और उसके मुंह में इतना प्रकाश है भैया
कि मैं उसके प्रकाशन को देख नहीं पाई भैया, उसके मुख को मैं देख नहीं पाई भैया, सिर्फ सिर्फ मैंने उसके पैर को देखा भैया, उसका पैर कितना ही चमकदार है भैया। और भैया पता है आपको, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे क्या कहा कि शांता, तुम्हारा अभी समय नहीं हुआ है मेरे पास आने का, तुम अभी जाओ और मेरे नाम को बताओ और सुसमाचार प्रचार करो कि हाँ, मैं जिंदा परमेश्वर हूँ, मैं आने वाला हूँ, मैं कभी नहीं मिटूंगा। हाँ भैया, ये सच है भैया, आप विश्वास कीजिए भैया, मैं वही आपकी शांता हूँ भैया। रुको बहन, मैं ये खुशखबरी सबसे पहले पास्टर जी को बताता हूँ। मैं सबसे पहले ये खुशखबरी पास्टर जी को बताता हूँ। हाँ, मैं पास्टर जी को बताता हूँ। हेलो हेलो पास्टर जी, अब जल्दी से मेरे घर में आइए। अरे क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे कष्ट को समझ सकता हूँ। नहीं पास्टर जी, अब मुझे वो सब नहीं चाहिए। मैं अपनी बहन को मिट्टी देना नहीं चाहता, क्योंकि मेरी संता जो है, जो मर चुकी थी। क्यों मजाक कर रहे हो? मजाक मत करो। नहीं पास्टर जी, मेरी बहन जो मर गई थी, आज वो जिंदा हो चुकी है। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें जिला दिया है। संता, संता, जी भैया। ये देखिए पास्टर जी। अरे ये कौन है? पास्टर जी, मैं शांता हूँ। जय मसीह पास्टर जी। जय मसीह। सच में परमेश्वर जिंदा है और अभी भी परमेश्वर एक इंसान को जिंदा कर सकता है। बहन, परमेश्वर ने आपको जिंदा किया है। आप परमेश्वर की महिमा कीजिए और अपने जीवित होने की पूरी दुनिया के लोगों को गवाही दीजिए। जी पास्टर जी, सच में हमारा परमेश्वर महान है। मैं जरूर उसके नाम की महिमा करूंगी। बहन, ये बात तो पास्टर जी ने देखे तुम्हें जिंदा होते हुए। चलो ये सुसंदेश हम अपने चाचा चाची को बताते हैं, काश वो भी ये चमत्कार देखे उनकी मन बदल जाए। हाँ भैया, अब तो वो जरूर विश्वास करेंगे भैया। हाँ बहन, वो जरूर विश्वास करेंगे। चलो उन्हें बताते हैं। चाचा और चाची। जी हाँ, क्या हुआ? आइए ना, देखिए जो मेरा बहन संता मर चुकी थी, वो आज जिंदा हो चुकी है। तुम पागल हो गए क्या? हाँ, कोई मरा आदमी भला जी सकता है? संता, देखो तो चाचा और चाची आए हैं। जी भैया। चाचा, चाची। नहीं, ये मारने के लिए आई है हमको। देखिए हमको वोट डाला है। ये भूतनी है, ये साला है। ये भी हम इसको मार लेते जाना ना, इसलिए ये हमसे बदला लेने आई है। नहीं अपने चाचा, चाचा। बाबा, हमको डर लग रहा है, भूतों से मुझे बहुत डर लगता है। नहीं चाची, नहीं चाचा, मैं भूत नहीं हूँ। नहीं, तुम भूत हो। तुम मर के कैसे तू जी उठ सकता है? जो मर जाता है वो भूत बन जाता है। नहीं, मैं भूत नहीं हूँ, आप मुझे छुइए। अजी, देखो ना जरा क्या है ये, क्या बोल रही है लड़की? अरे ये तो सच में, ये तो पूरा संता की हाथ जैसे लग रही है। ये कैसे हो सकता है? मरा आदमी भला जी उठ सकता है?
मैं जिंदा हो गई। चाची अब छू के देखिए, देखो। भूतनी तो नहीं हो। नहीं है जी, नहीं, हम छू के देखे तो। ये नौटंकी कर रही है, मरी थी, इसे कर रही थी, नौटंकी कर रही थी मेरे सामने में। नहीं चाची, मैं नाटक नहीं कर रही चाची, मैं सच बोल रही हूँ चाची। मैंने यीशु को देखा चाची, मैं सच। तुम दोनों के दोनों नौटंकबाज हैं। एक तो मरने का ढंग करता है, हम लोग को हाँ बुलवा कौन आ रहा है? हाँ अरे सुनिए, इन दोनों को गुंडा लगा के मार डाल, खत्म कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। एकदम ठीक बोला तुमने। बड़ा गुंडा को दुनिया। अरे मेरे जान पहचान के कालू बॉस है यहाँ पे। इस आसनसोल का बहुत फेमस कालू बॉस दादा है, उनको मैं फोन लगाता हूँ, रुको। हेलो कालू दादा, मैं एक सिफारिश दे रहा हूँ। एक लड़का एक लड़की को मार डाल रहा है, जितना पैसा लगेगा उतना मुंह मांगे पैसा दे दूंगा। आप जल्दी से आ जाइए। भागो 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 संजय, यहाँ से भागो भागो संजय, भागो भागो। अरे कितना गोली चला रहे हैं तो निशाने नहीं लग रहा है। कैसे हुआ ये? सब सारा गोली खत्म हो गया। ऐसा पहली बार हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? आज तक ऐसा नहीं हुआ मुझे साथ। पहली बार ऐसा हो रहा है। कैसे हुआ ये? चलो चलो। अरे ये कालू दादा तो कुछ किया नहीं है, कैसे गोली चलाए? अभी तक जिंदा है दोनों। अजी सुनते हो? क्या हुआ? क्यों ना ये दोनों को हम दोनों मिल के मार डालते हैं। हाँ चलो मारते हैं दोनों को। चलिए, आ जाते। चल। तुम लोग कैसा आदमी हो? हाँ? तुम लोग कैसे हैं? तुम लोग पीछे गुंडा दिए तो भी तुम लोग मारा नहीं ना। आज हम लोग हाथों से तू बचेगा नहीं, तुम दोनों मार पाएगा। मारो दोनों को। अरे पुलिस कैसे आ गया? बेटी, मेरा बेटी है। ओ, बहुत काम करती है घर में। आप लोग क्यों मार रहे थे इनको? नहीं सर, हम लोग नहीं मारे, हम लोग क्या कर रहे थे? क्या ये लोग आप लोग को मार रहे थे? ये लोग हमें नहीं मारे थे, बस थोड़ा सा कुछ हम लोग काम कर रहे थे तो वही हम लोग को सिखाए थे ये काम ऐसे करना चाहिए। ठीक है। ठीक है, अभी हम लोग जा रहे हैं। और अगर और एक बार आप लोग इन लोगों के ऊपर हाथ भी लगाए ना, अंदर कर देंगे जेल में चक्की। सर, आप लोग को अचानक हमारे घर में कैसे आना हुआ? आप लोगों को कौन बताया यहाँ पर कि ऐसा ऐसा हो रहा? हम लोग को तो दूसरा गली में जाना था, लेकिन यहाँ से आवाज आ रहा था तो हम लोग को लगा यही पे कुछ हो रहा है। ठीक है, हम लोग चलते हैं। ठीक है सर। भैया, हाँ बहन। सच में हमारा परमेश्वर कितना महान है, हाँ जिनका कोई नहीं होता, उनका प्रभु यीशु रहता है। भैया तुमने सही कहा मेरे बहन। आज देखो ना, हमारे चाचा और चाची हमें कितने मानते हैं। हम यीशु मसीह के नाम लेते तो, लेकिन हमने पुलिस को इन्फॉर्म भी नहीं किए, लेकिन वो बिना बुलाए परमेश्वर ने हमारे परिवार में नहीं भेज दिया। हाँ भैया, सच में
अब और भी परमेश्वर की महिमा करेंगे भैया। हाँ बहन, हम लोग और परमेश्वर की सुसमाचार को और बोलते जाएंगे हम लोग और परमेश्वर की महिमा करेंगे। और ऐसा हुआ कि वो दोनों भाई बहन ने सोचा कि अब उनके लिए खतरा है। उसके बाद वो लोग भागने की योजना बनाए। क्योंकि उनके चाचा चाची ने बहुत तरह से उन्हें मारने की कोशिश किया और वो भागते 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 एक ट्रेन में जाके बैठे। पूरे 4 दिन की यात्रा थी। उनके पास टिकट के भी पैसे नहीं थे। भूखे और प्यास दोनों भाई बहन ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं। कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। किसी से कुछ मांग नहीं सकते, क्योंकि वो प्रभु को जानते थे। और 4 दिन के बाद में वे लोग एक स्टेशन में उतरे और उसकी बहन भूख से तड़प रही थी। दोनों के शरीर में जान नहीं थी कि वो आगे कुछ कर सके। परंतु उन्हें स्टेशन में पता चला कि 10 किलोमीटर दूर एक प्रभु का भवन है। वहां कुछ विश्वासी लोग भी रहते हैं। उसके भैया ने अपनी बहन को दिलासा देते हुए कहा, चलो बहन और थोड़ी दूर। उसकी बहन ने इनकार किया, क्योंकि अब वो चल नहीं पा रही थी और वो उस गांव में जाए भी तो कैसे जाए, क्योंकि उनके पास में पैसे नहीं थे। उसके भाई ने कहा कि चलो हम रेलवे की पटरी के ऊपर में चलते हुए उस गांव तक हम जरूर पहुंचेंगे, प्रभु हमारे साथ है। और वो रेलवे की पटरियों के ऊपर में चल रहे थे। चलते चलते उनके चप्पल टूट गए और खाली पैर वो पटरियों के ऊपर में चल रहे थे। उनके पांव में छाले पड़ गए थे और पैर से खून निकल रहे थे, परंतु परमेश्वर उनके साथ था। और अंत में रात्रि के समय 10 किलोमीटर चलते हुए वे एक गांव में पहुंचे। गांव में पहुंचकर उन्होंने एक घर के दरवाजे को खटखटाया। देखिए दरवाजे में कौन आया है। जी आप कौन? अभी तो रात बहुत हो गई है, आप लोग कल सुबह आइएगा, जरूर कुछ मिलेगा आप लोग को। कौन है बाहर में? हम लोग बहुत दूर से आए हैं और यहाँ पर सुना है प्रभु के लोग रहते हैं, इसलिए हम लोग आए हैं। 10 किलोमीटर दूर हम लोग रेलवे पटरी से होकर चलते हुए भूखे और प्यासे हम लोग आ रहे हैं। क्या इतनी दूर? हाँ। वो तो बहुत ही ज्यादा दूर है। आप लोग रेल पटरी के ऊपर से चल के आए हैं? बाप रे। इतने रात को कौन आया है? आइए जी देखिए। और मेरे साथ मेरी बहन भी है। हम लोग 4 दिन से भूखे प्यासे हम लोग सफर कर रहे हैं। अरे अरे उसको तो क्या हुआ है? इसको देखो देखो जरा देखो। क्या हुआ बेटी? तुम्हारा तो खून निकल रहा है, हमारे पैर से भी खून निकल रहा है। चलो चलो। उसके लिए कोई व्यवस्था करो, जल्दी 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 जल्दी। तुम्हारे पैर
तुम्हारे लिए अभी खाना बना के लेके आती हूँ। जल्दी करो जल्दी करो। बाप रे बाप, कितने दिन से भूखे हैं ये लोग। और उस परिवार ने उन दोनों की बहुत मदद किया, उन्हें एक रात के लिए शरण दिया, उन्हें खाना खिलाया, उनके जख्मों पर मरहम पट्टी किया, क्योंकि वो प्रभु के लोग थे। और उसके बाद में दूसरे दिन वो उस घर को छोड़कर एक गांव में निकल पड़े। और ऐसा हुआ कि उस गांव में घूम घूम कर वे लोग प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने लगे, और गांव के गांव प्रभु के पास में वचन को सुनने के लिए आने लगे। परमेश्वर उन्हें बहुत इस्तेमाल करने लगे। उनके हाथों से आश्चर्य कर्म होने लगे। अंधों के आंखें खुलने लगी, लंगड़ों के पैर ठीक होने लगे, हमारे जो लौकी का जो पेड़ है, मैं उनसे कुछ फलों को तोड़कर मैं बाजार में बेच के मैं कुछ दाल चावल और अच्छा अच्छा भोजन लेकर आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है भैया। आज हम लोग कुछ अच्छा भोजन खाएंगे। हाँ 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 ठीक है। और उसका भाई बाजार में उन लौकियों को बेचकर अपनी बहन के लिए दाल चावल लेकर आया, और दोनों पकाकर बड़े ही आनंद के साथ खाने लगे। और इतने दिनों के बाद पहली बार उन्होंने दाल चावल खाया। बहन बहन देखो, मैंने हम दोनों के लिए कितने स्वादिष्ट भोजन बनाया है। चलो मिलके खाते हैं हम लोग। हाँ भैया, ये तो दिखने में कितना स्वादिष्ट लग रहा है भैया।
बिरयानी में कितना सारा मसाला रहते थे, फिर भी मतलब उतना अच्छा नहीं था, लेकिन ये बहुत ही अच्छा भैया, बहुत ही टेस्टी है। आज तक ऐसा स्वादिष्ट बिरयानी मैंने कभी नहीं खाया भैया। सच में? हाँ ठीक ठीक है, हम लोग चलो कहीं जाते हैं, आज भी सुषमा सुना जाए। ठीक है भैया। और ऐसा हुआ कि वो दोनों भाई बहन बहुत ही आनंद के साथ में रहने लगे। और एक दिन जब वो अपने झोपड़ी में थे, तब एक भिखारी बाबा उनके पास में आया। कोई है? अरे लगता है हमारे घर में कोई आए हुए, देख के आता हूँ। अरे बाबा जी आप? मुझे खाने को चाहिए। खाने के लिए? हाँ। हमारे पास ठीक। मुझे कुर्ता चाहिए। अच्छा, अरे ये कुर्ता तो मेरे पास एक ही कुर्ता है। अगर मैं इसे ये कुर्ता दे दूं तो मैं एकदम एकदम हो जाऊंगा। नहीं, प्रभु यीशु ने कहा अगर तुम्हें कोई एक कुर्ता मांगे तो तुम उन्हें 2 कुर्ता दो। हाँ, मैं वो काम करता हूँ। मुझे पैसा चाहिए। पैसा तो हमारे पास है नहीं, जो थे वो तो हमने खर्च कर दिए। कोने में देखो, हांडी के भीतर में पैसा है। अरे ये घर तो हमारा है, हम तो कोना कोना भी जानते हैं कि हमारा पैसा हमारे पास है ही नहीं, लेकिन आपको कैसे पता है? देखो ना, मैं जानता हूँ पैसा है उस कोने में। संता देखो ना, हाड़ी के नीचे पैसा होगा। क्या भैया, क्या मजाक करते हैं आप भी? कल ही तो आप लाए थे ना खाना, वो तो खाने खत्म कर दिए। पैसा वैसा कहाँ मिलेगा? वो तो फिर भी एक बार देखो ना। ठीक है, आप इतना बोल रहे हैं तो ठीक है, मैं देख लेती हूँ। भैया हाँ सच में उधर तो पैसा है। हाँ हाँ कब? अरे हाँ, यहाँ पर तो ढेर सारा पैसा है। हाँ भैया, हाँ वो भिखारी बाबा कहाँ है? वो तो घर के पास में थे। रुको रुको, मैं देख के आता हूँ। अरे यहाँ तो कोई है नहीं। बहन बहन, हाँ भैया। हमारे यहाँ से तो दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देते, लेकिन भिखारी बाबा तो कहीं नहीं दिखे। क्या? मैंने और 2 जन से पूछा कि यहाँ से कोई किसी को गुजरते हुए देखा, उन्होंने भी कहा नहीं, हमने किसी को नहीं देखा। लेकिन भैया ये कैसे हो सकता है? क्योंकि हम जिस जगह में रहते हैं वहाँ तो वीराना ही वीराना है, वहाँ पे तो सब दिख जाते हैं। अभी तो पापा गए जस्ट। हाँ अभी अभी तो निकले, पर पता नहीं कहाँ चला गए। भैया मुझको लगता है कि वो कोई बाबा नहीं, वो हमारे प्रभु यीशु थे भैया। हाँ जो- सही कहा। जो हर वक्त हमारे साथ थे भैया। हाँ बहन, देखना भैया, आज से हम दोनों का जीवन बदल जाएगा भैया। हम नए हो जाएंगे भैया। आज से हम दोनों के जितना भी तकलीफ था भैया, दुख था भैया, सब मिटेंगे भैया। क्योंकि प्रभु ने हमें इसीलिए बनाया है भैया
कि हम उसके परीक्षा में पास हो सके। प्रभु धन्य भैया। और उस दिन के बाद से उन दोनों को परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से भरा और वे दोनों बहुत ही परमेश्वर के दर्शन के लिए तरस रहे थे और परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया। उस दिन के बाद से पवित्र आत्मा उनके संग संग रहा। पिता परमेश्वर ने उन्हें अपनी आत्मा से भरा, अपने आशीष से भरा और उस दिन के बाद से उनकी सेवकाई बढ़ने लगी और बढ़ने लगी और बढ़ने लगी। वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखी। और ये एक सच्ची गवाही है, एक सच्ची घटना है। आप जानते होंगे एक प्रभु के महान दास जिनका नाम साधु सुंदर सिंह था, उनके दीदी के बच्चे हैं ये दोनों। उनके जीवन की गवाही है। वो शांता है और वो उसका भाई है। वो मर गई थी परंतु परमेश्वर ने उसे फिर से जिंदा किया और ये एक सच्ची गवाही है, सच्ची घटना है। और ये दोनों आज भी जिंदा है, आज भी जीवित है और आज भी प्रभु का काम कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो।